बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली में जो आजकल इजलास में कार्रवाई होती है तो उसमें अजीबोगरीब बयानात सामने आते हैं और इसी पर हम बात करेंगे वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खट्टक की, जो अपनी जमात का दिफ़ा करते करते कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए और कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए मौसूफ़ जोश में होश भी खो बैठे और कहने लगे कि मुल्क में लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, अच्छा रहन सहन है, बताएं गुर्बत कहाँ है। बस मामला यही है ना कि उनको गुर्बत नज़र नहीं आ रही है। कहते हैं हमारे सूबे में तो कोई कच्चा घर दिखा दें, फिर कहूँगा मुल्क पीछे जा रहा है, मुल्क तो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या कहा जाए, शायद आप रहते उन लोगों के दरमियान हैं कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं, आलीशान बंगले हैं, आपको शायद गुर्बत इसलिए नज़र नहीं आ रही होती है। अगर हम देखें कि हमारी नुमाइंदगी करने वाले लोग ऐसे बयानात देंगे कि गुर्बत मौजूद ही नहीं है, और उसके बाद हैरत यह है कि कहकहे लग रहे थे वहाँ पर जब गरीब की बात हो रही थी, गुर्बत की बात हो रही थी, तो हुकूमती बेंचेस की बात हो, अपोजिशन बेंचेस की बात हो, दोनों तरफ से जो है हंस रहे थे और बेंचेस बजाए जा रहे थे, मतलब के, और उनको दाद दी जा रही थी। मतलब इतना संजीदा मामला है गुर्बत का कि गरीब की बात आए तो आप अज़राए तफन्नुन वो बात कर लेते हैं, अज़राए मजाक वो गुफ्तगू कर सकते हैं। हैरत उस पर हो रही थी, पीछे से भी लोग हंस रहे हैं और फिर कहा गया कि जी करक में जो है ना वो गुर्बत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस जब भी उन्होंने करक के ऊपर कहा कि वहाँ गुर्बत है तो उन्होंने कहा कि अच्छा चले ठीक है वहाँ पर है, तो हमारे एमएनए साहब कह रहे हैं बिल्कुल तो होगी तो होगी। मतलब ये कि कोई संजीदा गुफ्तगू वहाँ पर नहीं हो रही थी। हालांकि कौमी असम्बली का इजलास कहीं आप हो रहा था तो एक हुकूमती रुकन ने जब ये कहा तो हमजा यकीनन खुद भी हंस पड़े वो सारे, क्योंकि इस तरह की जो गैर संजीदा गुफ्तगू है उस पर उन लोगों को खुद भी, क्योंकि वो लोग इस पर रिलाई नहीं करते, वो खुद भी अपनी इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कुछ जज्बाती हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे अपना दिफा कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। वैसे अगर बाकी मुल्क में अगर कोई गुर्बत नहीं है या कुछ ऐसी बात है, इमरान खान की क्योंकि कहा जाए सही फैसलों से उन्होंने कहा कि मुल्क में मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है और अपोजिशन जो है महंगाई करके सिर्फ ड्रामा ही कर रही है। महंगाई है ही नहीं है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आती है वो भी शायद अपोजिशन जारी कर रही होती है और वो भी उसमें भी महंगाई जो है बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। वज़ीर दिफा ने इसी पर जो है इक्तफा नहीं किया और मुल्क में बढ़ती महंगाई पर एक अजब मंतिक पेश किया। कहते हैं कि महंगाई होगी तभी तो मुल्क चलेगा, कारखाने चलेंगे। ये वैसे अजीब मंतक पेश की गई है और उन्होंने कहा है कि ज़राअत होगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा। और जोशीले वज़ीर दिफा ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज भी दिया। इन तमाम बातों के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब में उनकी 20 साल की कारकर्दगी का खैबर पख्तूनख्वा में उनकी 5 साल और मौजूदा KP हुकूमत की जो 3 साल हैं उनसे मवाजना कर लें। बिल्कुल आप देख लें कि बिल्कुल किया जा सकता है। जब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई भी गरीब आदमी नहीं है, अगर KP में वाकई कोई गरीब आदमी नहीं है, कोई कच्चा घर नहीं नज़र आ रहा होगा तो फिर तो उनका क्लेम बिल्कुल ठीक है। खैर उन्होंने क्या कहा आपको वो सुना दे। अभी भी कहता हूँ, मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोज़गार है। आपको मजदूर नहीं मिलता। मैं जब 32-38 साल पहले सियासत में आया तो हमारे जो इलाके गांव थे सारे कच्चे थे। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ, तो कहाँ पर गुर्बत आ गई। गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। अगर आवाम की ज़िंदगी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो नीचे जाए और मुल्क में महंगाई आए तो वो तबाही है। अगर आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो रही है तो वो मुल्क में तबाही नहीं, वो मुल्क की तरक्की। तो ये मंतक आपने सुन ली है परवेज़ खट्टक की जानिब से जो सामने आई है, उनके आपने जुमले भी सुने हैं। इसी पर बात करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेंटर रुबीना खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रुबीना साहिबा। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक तो कहते हैं कि महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा और महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा। इस बयान पर आप क्या कहेंगी? ये बयान जो है खैर कोई ऐसा सरप्राइजिंग बयान नहीं है, क्योंकि इसी किस्म के बयान जो हैं वो हुकूमती बेंचों की तरफ से आते रहते हैं। मैं नहीं समझती कि परवेज़ खट्टक साहब ने शायद ये बात ज़राए मजाक शायद की हो, तो फिर तो इस पर यकीन किया जा सकता है। लेकिन अगर सीरियस बात की है तो फिर बड़ी काबिल हैरत बात है कि महंगाई करके, और वो भी खुर्दनी अशिया के ऊपर, और जो लोगों की डे टू डे लाइफ है उसको मुश्किल बना के अगर तरक्की की का ख्वाब यही है तो इससे फिर गैर तरक्की याफ्ता रहना ही बेहतर है। क्योंकि इस वक्त भी जो मुल्क में जो निचला तबका है और बल्कि जो हमारा इस वक्त मिडिल क्लास है वो भी बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है।
तो वो इस हालत में इस किस्म के बयानात आप उनके जख्मों पे नमक की छिड़क रहे हैं। ठीक है रुबीना साहिबा, पहले तो आप मुबारकबाद वसूल कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक़ है, आप लोग खासे अमीर हो चुके हैं, वहाँ पर गरीब नज़र नहीं आता है, वहाँ पर कच्चा घर नज़र नहीं आ रहा होता, तो आप भी क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक़ है मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। क्योंकि परवेज़ खटक साहब तो कह रहे हैं मुल्क में गुरबत कहाँ है, लोग तो गाड़ियों में घूम रहे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा ही है, सारे लोग गाड़ियों में घूमते हैं? देखिए, हो सकता है परवेज़ खटक साहब सही दुरुस्त कह रहे हों, लेकिन कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग। तो क्यों ना हम खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पे पिछले 8 साल से PTI की बिला शिरकत गैर हुकूमत है, वहाँ का अगर हम जाके दौरा करें मिल के, हम और आप, और देखें ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं और गाड़ियाँ किसके पास हैं किसके पास नहीं है। वही बात ये है कि जिनके पास गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ बेच के वो मोटरसाइकिलों पे आ गए, और जिनके पास मोटरसाइकिलें थी वो मोटरसाइकिलें बेच के पैदल चलने पे मजबूर हैं। और इस वक्त जो हुकूमत इजाफा करने जा रही है पेट्रोल की कीमतों में, तो मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत जो गाड़ियाँ चलाने की सख्त रखते हैं, ये बात परवेज़ खटक साहब को सोचनी चाहिए कहने से पहले कि हम तो कहते जा रहे हैं कि गरीब और अमीर का जो फ़र्क है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। तो अगर ये तरक्की है तो मैं नहीं समझती कि ये इस किस्म की जो तब्दीली के नारे इन्होंने लगा, ये उसका ये आउटकम है। अच्छा रुबीना साहिबा, जिस तरह से परवेज़ खटक की जानिब से एक चैलेंज भी किया गया, वो कह रहे हैं कि मेरे सूबे में तो कोई गरीब है ही नहीं, अगर है तो ला के दिखाएं, एक भी ला के दिखा दें, तो क्या आप इस चैलेंज को कबूल करेंगी? मैंने पहले ही आपसे कहा कि यही बात अगर परवेज़ खटक साहब और या जो वज़रा हैं जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से MNAs हैं, बल्कि चले वज़रा को तो छोड़ दें, उनकी बड़े प्रोटोकॉल होते हैं, बड़े VIP मूवमेंट होती है। तो अगर इस वक्त जो MNAs हैं, आपने सुना होगा, नूर आलम साहब की बातें सुनी होगी कि हम अपने हलकों में जाते हुए अब हमें जो है शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि हम लोगों का सामना नहीं कर पाते। तो अगर इतने अच्छे हालात हैं और लोग ऐसे ही दूध और शहद की नहरें बह रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर इनके जो वज़रा हैं और इनके MNAs हैं, वो अपने हलकों में जाने से क्यों गुरेज़ा हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रुबीना साहबा, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मुसलसल दूसरी मरतबा जो है खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा पहली मरतबा हुआ कि उसी पार्टी की हुकूमत आ गई, परवेज़ खटक साहब जो हैं इसलिए ज़्यादा मुतमईन ऐसे बयानात दे रहे हैं, फिर वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, मुराद अली शाह की हुकूमत हो, मैंने कितना काम किया है ये आप देख लें, तो इसलिए शायद वो ज़्यादा मुतमईन है कि दूसरी बार उनको हुकूमत मिल गई। परवेज़ खटक साहब का जो बयान है, इसको अगर हम एक कॉमेडी के तौर पे ले लें तो शायद हम कोई थोड़ा बहुत इस गम और इस तकलीफ़ और दुख में शायद मुस्कुरा सकें, लेकिन ये परवेज़ खटक साहब के जो बयानात हैं, मैं नहीं समझती कि वो शायद तंज़न ये बातें कर रहे होंगे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई, उसमें जो वज़ीर आला जिस सूबे का गरज बरस के बोला, वो सिंध का वज़ीर आला बोला, वो अपने सूबे के हक के लिए उसने बात की। बाकी तो जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब हैं, खैर से वो सुमन बुकफन, वो तो आज तक उन्होंने मुँह ही नहीं खोला कि जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, जो खैबर पख्तूनख्वा की सब्सिडीज़ हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के NFC अवार्ड के पैसे हैं, वो हमें कब मिलेंगे? अगर इतने ये अहल हैं और इतने ही ज़बरदस्त इनके, तो इनके ये बताना मुनासिब समझेंगे कि इनका आधे से ज़्यादा जो बजट है पिछले साल का, वो लैप्स कर गया। तो वाकई शायद इतनी बहुत इस सूबे में लोगों के पास मालो दौलत था कि उनको हुकूमती मंसूबों की ज़रूरत ही नहीं, इसीलिए सारे बजट लैप्स कर दिए जाते हैं। इसीलिए जो है जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जब इसका इजलास बुलाया जाता है तो हमारे वज़ीर आला KP के जो हैं वो खामोश बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो सब इतने मालदार हैं कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो ये मेहरबानी करके ये जो इस किस्म की बातें हैं और जो लोगों की तकालीफ हैं उसमें इससे मजीद इजाफा होता है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचती है, वो और ज्यादा कहते हैं कि अभी और रोने भी ना दे। ये वो वाली आम आदमी के जो हैं वो जज्बात वो मजरू मजीद ना करें। इस तरह के बयानात दे के बहुत शुक्रिया। रुबीना खालिद साहिबा सूद खबर पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रही थी। हमसे जिस तरह से उन्होंने भी एक बात कही कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, हुकूमती बेंचेस की तरफ से खास तौर पर इस तरह के बयानात सामने नहीं आने चाहिए। जख्मों पर नमक पाशी करने वाली जो है ना बात है कि आप कैसे ये बात कर सकते हैं कि गरीब नहीं है, गुर्बत ख़त्म हो गई है, कोई बंदा बेरोज़गार है तो दिखाएं, कोई मजदूर मिल ही नहीं रहा होता अगर हम ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, तो ऐसे इनसेंसिटिव बयानात नहीं आने चाहिए। कम अज़ कम आपको कोशिशें करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब एक तरफ कह रहे हैं महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, उस पर कंट्रोल करने की मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, बार बार वो ये बात कर चुके हैं। और दूसरी तरफ वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी कि अगर महंगाई नहीं होगी तो फिर हम तरक्की कैसे कर रहे होंगे, फिर मुल्क कैसे चल रहा होगा। खैर ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए। हम आगे चलते हैं, इस पर जितनी भी गुफ्तगू की जाएगी वो मतलब कि ज़ख्मों को जो है ना कुरेदने वाली बात ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बात कर लेते हैं इंसानी जिस्म के, क्योंकि तमाम अज़ाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इंतहाई अहम काम जो है वो सर अंजाम देते हैं, लेकिन इनमें से एक गुर्दे भी हैं, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 85 करोड़ अफराद जो है वो गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। हाँ जी, और गुर्दे की बीमारी के मरीज़ डायलिसिस और गुर्दे की पैवंदकारी ट्रांसप्लांटेशन पर जो है इन्हसार करते हैं। और पाकिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख से ज़ायद अफराद गुर्दों के अमराज का शिकार हैं, जिनमें गुर्दों की दायमी बीमारी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ और गुर्दे में पथरी काबिल ज़िक्र है। बिल्कुल, गुर्दों में ख़राबी की कई वजूहात भी हो सकती हैं, जिनमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और दिल और खून की शरियानों से मुतालिक बीमारियां भी मौजूद है। इसके अलावा मौरूसी गुर्दों की बीमारी और मोटापे जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। गुर्दों के मरीज़ जो है उनके रिश्तेदारों के जहन में गुर्दों के हवाले से कई सवालात जन्म लेते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि भाई गुर्दे आखिर ख़राबी क्यों होते हैं, और गुर्दों ने के जो मरीज़ हैं उनको क्या कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमजा, क्योंकि बहुत सारे जो और भी बीमारी में मुब्तला पेशेंट्स वो ये पूछते हैं कि क्या हमें कोविड जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। इस वक्त ये सवाल जो है वो हर एक की ज़ुबान पर है। इलाज के हवाले से जो है सवाल किया जा रहा होता है, इस तरह के दीगर कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर ये नहीं पता होता कि गुर्दों की बीमारी हो क्यों जाती है, गुर्दों का फंक्शन क्या है। अगर गुर्दे ठीक से काम ना कर रहे हों तो आप क्या सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और आप एक दफ़ा डायलिसिस पे चले गए हैं उसके बाद क्या कोई वे आउट आपके पास बचता है या नहीं बचता है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मारूफ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मुजम्मिल रियाज मलिक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये गुर्दे जो हैं इनका बुनियादी फंक्शन होता क्या है, और अगर गुर्दे ठीक से काम ना कर रहे हों तो वो फंक्शन किस तरह से ख़राब हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुर्दों का जो बुनियादी फंक्शन हमारे जिस्म में है वो एक फ़िल्ट्रेशन का है। जैसे एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट होता है वो सफाई करता है, इस तरह जो गुर्दे हैं हमारे खून की सफाई करते हैं और हमारे जिस्म के गंदे मादों को जिस्म से बाहर निकालते हैं। ये इनका बेसिक फंक्शन है। इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शन हैं, जैसे खून को पैदा करना, जिस्म के लिए विटामिन डी को पैदा करना, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, आपके जिस्म में नमकियात के निज़ाम को मैनेज करना और पानी के निज़ाम को मैनेज करना। ये कुछ बेसिक फंक्शन जो गुर्दे सर अंजाम लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायत होती हैं गुर्दे में पथरी की, तो इस पथरी का हल क्या है, किस तरह से इसका मतलब इसको ठीक कर सकते हैं, और दूसरा गुर्दों में पथरी होती क्या है, क्या कोई ऐसी फूड खाते हैं उसकी वजह से गुर्दों में पथरी हो जाती है। देखिए, गुर्दों में पथरियों की कई वजूहात होती हैं और वो उनकी वजूहात जो हैं वो गुर्दों की पथरी की टाइप पर डिपेंड करती हैं। डिफरेंट टाइप्स की गुर्दों की पथरियां होती हैं। दुनिया भर में जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्टोन है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। इसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होते हैं, स्टूवाइट स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा बच्चे अगर हों तो उनके अंदर सिस्टीन स्टोन, ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं। और इन टाइप्स ऑफ स्टोन्स के लिहाज से उनकी हम वजह का तयन करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन जो है इसकी मल्टीपल वजूहात होती हैं। कुछ डाइटरी होती हैं वजूहात कि आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ज़्यादा खाते हों जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन जाते हैं। ऑक्सलेट आपकी चाय का ज़्यादा इस्तेमाल से, कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से, चॉकलेट ज़्यादा खाने से आपको कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरियाँ बनती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट जो स्टोन्स होते हैं वो अगर दूध का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो उनकी वजह से होता है। इसी तरह यूरिक एसिड स्टोन्स जो हैं वो अगर आप गोश्त ज़्यादा खाते हो, दालें ज़्यादा खाते हो, चावल ज़्यादा खाते हो तो उस वजह से बनती है। तो मल्टीपल वजूहात होती है, लेकिन सबसे जो मेन कॉज है वो है पानी का कम इस्तेमाल।
ठीक है, ये पानी का कम इस्तेमाल, डॉक्टर साहब ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि लोगों ने ये सुन रखा है, हमने भी सुन रखा है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन क्या एक्सेसिव इस्तेमाल जो है, बहुत ज़्यादा पानी पीना, वो भी गुर्दे ख़राब कर सकता है? कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में, हमारे ब्रेन में एक सेंटर बनाया, उसे हम थर्ड सेंटर कहते हैं। ठीक है। कि प्यास का सेंटर। हमारे जिस्म की डिमांड के मुताबिक हमारा जो थर्ड सेंटर है हमसे डिमांड करता है कि हम कितना पानी पिए। तो जितनी आपको प्यास लगती है उतना पानी तो लाजमी पीना चाहिए, लेकिन अगर किसी इंसान की फैमिली हिस्ट्री हो स्टोन्स की, या उसको पहले स्टोन बन चुका हो, तो उसको रिकमेंडेड ये है कि 3 लीटर से ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर पानी पिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब ज़रा ये भी बताइएगा, अब ज़रा लोग ये सवाल करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं लगता कि हमारे गुर्दे ख़राब हो गए, जब हम डायलिसिस पे जा रहे होते हैं उस वक्त पता लगता है और डॉक्टर्स बताते हैं कि अब तो बहुत देर कर दी आपने, अब आपको डायलिसिस पे जो है जाना पड़ेगा। कुछ इब्तदाई जो अलामात होती हैं वो क्या होती हैं कि आपके गुर्दे अब ठीक से काम नहीं कर रहे? क्योंकि पाकिस्तान में तो रिवाज नहीं है कि आप टेस्ट करवा रहे हो। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखें, जो गुर्दों की बीमारी या गुर्दों का फेलियर है, दिस इज द साइलेंट किलर, ये खामोश कातिल है और ये खामोशी से अपना काम करता है। यूजुअली इसकी गुर्दे खराबी की कोई अलामात नहीं आती हैं जब तक कि गुर्दे 90% से ज़्यादा फेल ना हो चुके हों। अच्छा। कोई अगर अलामात आ जाएं तो अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूँ कि ब्लेसिंग ही होती है कि आपको पता चल जाता है कि गुर्दे आपके ख़राब होने वाले हैं। कुछ अलामात होती हैं जैसे कि आपके जिस्म पर सोजिश का पड़ जाना, अच्छा, खून की कमी का हो जाना, थकावट का बहुत ज़्यादा रहना, हड्डियों पट्टों में दर्द हो जाना, या पेशाब जो है उसका कम या ज़्यादा हो जाना, ये कुछ अलामात होती हैं। लेकिन मोस्ट केसेस के अंदर कोई अलामात नहीं होती हैं। वो पता ही तब चलता है जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होता है। अच्छा। तो ये एक अलमिया है। गुर्दों की फेलियर जो है, ये गुर्दों की खराबी का मर्ज जो है, ये बहुत ही अनरेटेड एक मर्ज है। इसको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं दी जाती है, ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। मेरे मुताबिक अगर हम प्रॉपर अवेयरनेस आवाम में प्रोवाइड कर दें कि गुर्दे फेल क्यों होते हैं, इससे कैसे बचना चाहिए, तो हम 50 से 60% लोगों के गुर्दों को फेल होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वो ये कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, पैदा होने से पहले ही डॉक्टर्स कहते हैं कि इनके जो गुर्दे हैं वो 30% काम करें, 70% काम करें, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, कुछ मौरूसी अमराज होते हैं बच्चों के जिसके अंदर गुर्दे जो है उनका फंक्शन मुतासिर हो जाता है। बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है, बच्चों के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं होती है, लेकिन अगर हो तो डेफिनेटली ये एक ख़तरनाक बीमारी है और पूरी फैमिली के लिए एक तशवीश का बायस बनती है। उसकी भी कई वजूहात होती हैं। कई ऐसी जो मौरूसी बीमारियां होती हैं वो बच्चों के अंदर अगर चली जाएं तो उनके गुर्दे मुतासिर हो जाते हैं। इसकी परसेंटेज हम कुछ फार्मूलाज के ज़रिए निकालते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं और कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ टेस्ट करके हम ये पता चलाते हैं कि गुर्दे कितने काम कर रहे हैं। देखिए, ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वजह गुर्दे की खराबी की शुगर का या ज़ियाबितस का मर्ज़ है। और ज़ियाबितस का मर्ज़ जो पाकिस्तान में है वो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल 6 से 7% नए मरीज जो हैं ज़ियाबितस के वो तशख़ीस होती है उनकी, और ये इसमें इजाफा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहला काम ये है कि कोई शुगर का मरीज़ है तो वो अपनी शुगर को कंट्रोल करे, और एक छोटा सा टेस्ट होता है यूरिन का, उसे हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट, वो हर 3 महीने बाद करवाता रहे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो किसी अपने डॉक्टर से रुजू करे, उसका जल्दी से इलाज करवाए ताकि गुर्दों को खराबी से बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इलाज की बात भी कर लेते हैं, ये बहुत अहम है। हमने ये सुना है कि जो इसका मुस्तकिल इलाज है वो किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत महंगा है, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, फिर डायलिसिस पे जाते हैं, वहाँ से वापसी नहीं है। इलाज है क्या? देखें, 2 किस्म के गुर्दे की खराबी के अमराज होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, गुर्दे अचानक से किसी के खराब हो गए हैं, और एक होती है क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि पुराने वो खराब चलते आ रहे थे। तो एक्यूट किडनी इंजरी जो होती है वो एक काबिल इलाज मर्ज है। अगर अचानक किसी के गुर्दे खराब हुए हैं, वो वक्त पर किसी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुंच गया है तो उसके गुर्दे मुकम्मल ठीक हो सकते हैं। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो हम उसके गुर्दे ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि उसकी हम प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर किसी इंसान के गुर्दे मुकम्मल और मुस्तकिल फेल हो जाएं या नाकारा हो जाएं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो डायलिसिस जिसे हम खून की सफाई का अमल कहते हैं, या फिर ट्रांसप्लांटेशन यानी कि गुर्दा की पैबंदकारी। तो बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो तो गुर्दे की पैबंदकारी का होता है, और डायलिसिस जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। देखें, इस वक्त जो गुर्दे फेलियर का मर्ज है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान में इस वक्त वो डायलिसिस का करवा रहे हैं, उनके गुर्दे फेल हैं।
तो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं हो रही है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि इस मर्ज से लोग बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रांसप्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और फिर भी जो है जो इलाज से बेहतर है कि आप एहतियात करें और जो डायबिटीज़ के पेशेंट है जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं 3 महीने बाद अपना यूरिन टेस्ट करवाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजम्मिल रियाज मलिक साहब, सुबह सवेरे पाक आप हिस्सा बने और यहाँ पर हम एक ब्रेक लें। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान।